गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें पहला स्टेप हमारा था कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते थे। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर हमको डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट्स मिलते थे। फिर उस डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट को हम नंबर लाइन पर अलॉट करते थे। एक डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट डिसजॉइंट इंटरवल में नंबर लाइन को विभक्त करता था। इसके बाद हम लोग चेक करते थे अगर वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू जैसे E1, E2, E3 पॉइंट पर अगर पॉजिटिव आई, निगेटिव आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई मान लो, और पॉजिटिव आई, ठीक है, या E4 ले लिया हमने, E5 ले लिया, निगेटिव आया, निगेटिव आया, तो हम लोग क्यों पढ़ लिए थे कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो वह पॉइंट E1 जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो वो पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या निगेटिव टू निगेटिव, बोलो तब क्या हुआ? कौन सा जेंडर हुआ? नपुंसक जेंडर हुआ। क्या हुआ? नपुंसक जेंडर हुआ। मतलब तब यहाँ पर जैसे E3 है, हाँ, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, E3 क्या कहलाएगा बताओ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए कहेंगे कि इस पॉइंट पर हाँ फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। जैसे यहाँ निगेटिव से निगेटिव गए तो E5 जो है क्या हुआ? E5 क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। क्योंकि ये निगेटिव से निगेटिव में जा रहा है। अगर यहाँ देखें तो ये पॉइंट ऑफ कहाँ गए? हाँ, यहाँ पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ क्या हुआ? ये मतलब कहने का कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव अगर हमको वैल्यू मिल रही है एफ डैश एक्स की, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मानेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पर न तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है न तो मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। उसमें हम लोग थोड़ा सा इसी को डिटेल में समझेंगे। जैसे ये ग्राफ हुआ, छोड़िए थोड़ा सा बनाएं इसको, बस इतने लेंगे कि एफ डैश एक्स 0 क्यों रखते हैं? एफ डैश एक्स 0 क्यों रखते हैं? एफ डैश एक्स क्या है? प्रवणता है, स्लोप है। तो जहां पॉइंट ऑफ ये मैक्सिमा है ना, यहां देखो, यहां पर जो स्लोप होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर जो स्लोप होगा वो पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ जैसे ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ पर जो स्लोप होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो tan थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री ना। तो m बराबर क्या होता है? tan बताया गया है आप लोगों को, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर साइन 0 बटे कास 0, साइन 0 मान 0 बटे 1 बराबर क्या हुआ? 0। तो यहाँ पर स्लोप 0 होता है, किस पर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर और पॉइंट ऑफ मिनिमा पर। तो इसलिए एफ डैश एक्स 0 रखते हैं। जब एफ डैश एक्स 0 रखे तो एक्स के वे मान, एक्स का मान रखते हैं जिस पर एफ डैश एक्स 0 हो जा रहा है। ठीक है, डोमेन में जो एक्स की जो वैल्यू होगी, हाँ, उस पर एफ डैश एक्स जो देगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। तो वही एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम लोग।
और वही जो x की वैल्यू है जिस पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया क्या हमने, अलॉट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब ये प्रश्न ये उठता है आपके दिमाग में, ये होगा कि तो रटने जैसी बात हो जाएगी कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा होगा ना, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, निगेटिव टू निगेटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये तो रटने की चीज हो गई। ठीक है, लेकिन जरा चेक करें ये पॉजिटिव से निगेटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है तो मैक्सिमा कैसे हुआ। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ एक पॉइंट हमने लिया, ध्यान दो पहले यहाँ पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया है, अब इसमें जा रहा हूँ तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करो जरा ऐसे। यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, टेंजेंट ड्रा करो ऐसे, मतलब ये टेंजेंट मिल रहा है ऊपर की तरफ। श्रिंग क्या मिल रहा है? श्रिंग मिल रहा है ये। तो ये जो है ये 90 अंश से कम है, ये एंगल कितना है? लेस देन 90 डिग्री है। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा का मान tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्लियर है? अगर यहाँ पर देखिए तभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या है? ग्रेटर देन। तो tan थीटा जो होगा, tan थीटा विल बी नेगेटिव फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, बट लेस देन 180 डिग्री यहाँ पर। तो इसका मान क्या हो गया? निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव आए तो हमको क्या मिल गया? श्रिंग मिल गया। क्या मिल गया? श्रिंग। ठीक है, ये तो लोकल मैक्सिमा है ना, ये सब ये लोकल मैक्सिमा है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। जहाँ पर सारे मैक्सिमा में जो सबसे अधिक हो वह क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बताया गया था। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। तो इसलिए दिखाया था आपको कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा पर जो स्लोप होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर लेंगे, ये देखो ध्यान पहले ये एंगल कितना हुआ? ग्रेटर देन 90। इसीलिए क्या होगा? स्लोप का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ये देखो यहाँ पर स्लोप देखो लेस देन 90 है। क्या है? लेस देन 90 है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब यहाँ हमको क्या मिल गया? गर्त मिल गया। क्या मिल गया? गर्त। तो जब गर्त मिल गया तो गर्त पर मिनिमा होता है और श्रिंग पर क्या होता है? मैक्सिमा होता है। तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव है। देख रहे हैं ना स्लोप। तो इसके आधार पर हम कहते हैं अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर निगेटिव टू निगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे। थोड़ा सा और इस ग्राफ के जरिए हम ये जाने कि एफ डैश एक्स का मान 0 क्यों रखते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा पर जो कर्व जो स्लोप होता है वो क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा पर और एब्सोल्यूट मिनिमा पर इसलिए रखते हैं। और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकलती है उसको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते हैं। और उस एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर एक्स डैश पॉजिटिव तब देखते हैं कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। उस पॉइंट पर नहीं, उसके लेफ्ट और राइट में। जैसे E1 है तो E1 के लेफ्ट में देखते हैं, फिर E1 के राइट में देखते हैं, फिर E2 के लेफ्ट में, फिर E2 के राइट में, E2 के लेफ्ट में, फिर E2 के राइट में। ये वैल्यू चेक करते हैं किसका? एफ डैश एक्स का। ठीक है, अगर इसमें से कुछ चाहते हो, सारे ग्राफ चाहते हो अगर आप तो नोट कर लें।
आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पहले हम एक थ्योरम देखते हैं, पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आकर्स। वह बिंदु जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा प्राप्त होता है, उस बिंदु पर आइदर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, या तो एफ डैश एक्स का मान 0 होता है और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट ना, या तो एफ डैश एक्स का मान 0 होता है या फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होता, यानी हम वी एफ डैश एक्स कैन नॉट बी ऑकर। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब एफ डैश एक्स आप प्राप्त ही नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को समझना है, इस बात को हमको समझना है। इस बात को तो हम लोग समझ गए कि फंक्शन एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस पर हम लोगों ने देखा भी, कुछ किया भी, लेकिन ये बात समझ नहीं आती है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई कर्व हमने ले लिया, इसके हर पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। किसी भी कर्व के एंड पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं पर नोट कर लो कि वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट इन पॉइंट्स ऑफ कर्व, ठीक है। इन पॉइंट पर हम कर्व को क्या करते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इन पॉइंट पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, इन पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंड पॉइंट जो होगा कर्व का, उस पर हम टेंजेंट को ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा गया है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए देखते हैं हम कि जरा देखिए, एक लीनियर फंक्शन लेते हैं कि एफ एक्स इज टू एक्स माइनस 1, अपने मन से लिया गया है ये, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक। चलिए भाई, अब चूंकि हमको यही समझना है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अब बताओ कि f1 कितना हो जाएगा। ये x की जगह पर 1 रखो तो क्या आएगा, 0। f5 कितना होगा, क्या होगा बताओ, 4। यहाँ x की जगह 5 रख दिया हमने। चलो, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक, x0 x4 सॉरी x5, तो पता चला कि 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 पर 0 है, अब 5 पर क्या है, 4 है। अब ये देखो, ये आपका कर्व आ गया। अब बताओ क्या 5 पर या इस 0 पर क्या हम लोग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते। भाई रिस्ट्रिक्शन दे दिया है ना, 1 to 5, तो 1 to 5 में हम कहीं भी टेंजेंट, अभी तो स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा, तो स्ट्रेट लाइन पर भी तो टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। भाई जब कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, बस समझ रहे हो ना। और इसके इन पॉइंट पर फिर ड्रा करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, कैसे ड्रा करें, ठीक है। चलिए, ये है मॉडुलस फंक्शन। आप लोग वो कायदे समझे हैं इसको कि एक्स का मान चाहे पॉजिटिव लेते चले जाएं चाहे नेगेटिव लेते चले जाएं, ये एफ एक्स का मान क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसलिए ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे ग्राफ होगा, ये होगा। इसके इन पॉइंट पर भी हम
टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, इसके भी 3 पॉइंट पर हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें प्लीज। चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पहले हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पॉइंट पर फंक्शन न तो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है न ही मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। इसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया हमने एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू, ध्यान दो पहले एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, सॉरी हाँ 3, ठीक है। अब जरा इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा ऐसे, बहुत खींचे हैं ग्राफ हम लोग, ऐसे ग्राफ मिलेगा, ध्यान दो। अब एक काम करते हैं हम लोग कि एफ डैश 1 बराबर देखो क्या आता है, ये तो 0 है ही ओरिजिन। एफ डैश 1 बराबर क्या होगा? तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर डैश व्हाट 3। एफ डैश -1 क्या आया? 3 इंटू -1 का स्क्वायर, या देखो कितना आया 3, मतलब कि -1 और +1 पर एफ डैश, तो यही तो है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है जरा बताओ? -1 पर ये और +1 पर ये। ध्यान दो, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लस से प्लस भी जाइए, यहाँ तो प्लस से प्लस हमने दिखाया, माइनस से माइनस पर जाएंगे तब क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो पॉइंट। और प्लस से प्लस पर भी जाएंगे, जैसे कोई पॉइंट है, हमने कहा इसके लेफ्ट में भी प्लस, इसके राइट में भी प्लस, तो पॉइंट है इसके लेफ्ट में भी माइनस, इसके राइट में भी माइनस, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एक ग्राफ के जरिए इसको हमको समझना था। ठीक है, चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों आसान होता है? इसलिए आसान होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग डिसजॉइंट ओपन इंटरवल बनाते हैं, इसके बाद पॉइंट की लेफ्ट में, राइट में, फिर लेफ्ट में, राइट में हमेशा खोजते रहते हैं क्या? पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तब जाके हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलता है ना। इसमें ये सब झंझट नहीं है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हम एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं बताया गया। तो यहाँ पर मान लो एक्स की वैल्यू आई E1, E2, E3, मान लो आई 3 पॉइंट्स हमने ले लिया, E4, ठीक है, ऐसे पॉइंट हमने ले लिया, मतलब ले नहीं लिया, हमको मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हमने E1, E2, E3, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तुरंत हम लोग E1, E2, E3, बोलो बेटा, ये क्या करते थे हम लोग? इंटरवल बनाते थे, और इंटरवल आपस में क्या होते थे? डिसजॉइंट होते थे, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता था, तो कॉमन नहीं होता था और इसलिए उसको डिसजॉइंट इंटरवल कह रहा हूँ। तो अब इसमें ये नहीं होगा, अब हम निकालते हैं क्या? या डबल डैश एक्स, या डबल डैश एक्स किए हैं हम लोग, या डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू E1।
अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है, या लेस देन 0 आता है, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो E1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ, अगर निगेटिव वैल्यू है तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देन E1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर एफ डब्ल्यू डैश एक्स एट एक्स इजकल टू E2 पर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर देता है, तब E2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ध्यान देना, जब निगेटिव आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर हमने एफ डैश एक्स एट एक्स इजकल टू E3 निकाला, ये बराबर 0 आ गया, क्या आ गया, 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब जो है E3 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। E3 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमम है। ओके, अब क्या करते हैं हम, पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते हैं। एफ एक्स एट E1 निकालेंगे, एफ एक्स एट E2 निकालेंगे, एफ एक्स एट E3 निकालेंगे, ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो आपको कई मैक्सिमा और कई मिनिमा मिल सकते हैं, आपको कई मैक्सिमा कई मिनिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा मिलेंगे आपको, लोकल मिनिमा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा में जैसे यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, ध्यान दो 4 आ गया, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगी, 4, पता चला कि यहाँ आ गया 2, तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा, 4, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा 4, और एब्सोल्यूट मिनिमा इसमें सबसे छोटा क्या है, 3, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि E1 E2 E3 तो पहले से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। एब्सोल्यूट सभी मैक्सिमाज में सबसे अधिक और सभी मिनिमाज में सबसे छोटा, ये काम करते हैं। चलो भाई ठीक है, अब इस पर हम लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।